सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2021 में आई एक इटालियन रोमांस ड्रामा फिल्म को लास्ट पैराडीसो। कहानी शुरू होती है जहां पर चीचियो अपनी गर्लफ्रेंड रेहानका के साथ खेतों में होता है और रेहानका की बहन मारिया भी वही मौजूद होती है। अगले दिन रेहानका के पिता कंपा की नजर एक लड़की के पड़ती है जो उन्हीं के खेत में काम करती थी। पैम्पा उसे अंदर जाके आराम करने के लिए कहता है। इधर चीचियो शादीशुदा होने के बाद भी अपनी एक और गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसे शिकायत होती है कि अब चीचियो से समय ना देकर दूसरी गर्लफ्रेंड प्रियंका को ज्यादा समय देने लगा है। तभी चीचियो का बेटा रॉकी भी वहाँ पर आ जाता है और चीचियो उसे लाए हुई बकरी की देखभाल करने के लिए बोल देता है। रात भर घर न आने के कारण चीचियो की माँ उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। बट चीचियो अपनी माँ से शहर छोड़ के कहीं और जाने की इच्छा जाहिर करता है। बट उसकी माँ उसी जगह को और अपना घर बताती है और कहती है और जाने के लिए मना कर देती है। चीचियो अपने माँ से अपने बड़े भाई एंटोनियो के बारे में पूछता है कि इस महीने एंटोनियो ने उसे खत नहीं लिखा। और अब अगली तरफ पेपा उस लड़के के पास आता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है और मारिया ये सब छुप कर देख लेती है। सारे किसान मेरे से पैसा ले रहे होते हैं बट मेरा उनको कम पैसे देकर निपटा देता है। इसी बीच चीचियो वहाँ पर आता है और इंसानों का माल खरीद के उनको मैं से ज्यादा पैसे देने की बात करता है। चीचियो की बात सुनकर मेयर वहाँ से चला जाता है और रेहानका के पिता कंपा से चीचियो की एक हरकत के बारे में बताता है। सुबह चीचियो जब घर आता है तो उसकी बीवी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि रात भर तुम कहाँ थे। चीचियो उसे इग्नोर कर सीधे गियारगा से मिलने खेत जाता है जहाँ चीचियो उसे दूसरे शहर ले जाने की बात करता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात होने पर कैम्पा चीचियो को अपने घर बुलाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बेटी को जानता है। बट इससे पहले कि चीचियो कुछ बोले प्रियंका उसे जानने से इनकार कर देती है। कैम्पा चीचियो से मेयर के साथ हुए झगड़े के बारे में पूछता है और चीचियो बताता है कि कोई भी आदमी इंसानों का पैसा नहीं खा सकता और अगर कोई चीचियो के बीच में आया तो बुरा होगा। और ये सब कहकर वहाँ से वो चला जाता है। अगली रात चियो प्रियंका से मिलने उसके घर जाता है और प्रियंका को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। दोनों एक भूसे से बहस से बने रूम में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और रात भर वही रहते हैं। सुबह होने पर प्रियंका बीती रात के बारे में मारिया को बता रही होती है और मारिया उसे पागल भी कहने लगती है। उसी दोपहर प्रियंका चीचियो से मिलने जाती है जहाँ पर चीचियो उसे 3 दिन में वो जगह छोड़कर अपने भाई एंटियोनो के पास चलने की बात करता है और गले लग जाता है। फिर पंपा के लिए काम करने वाला आदमी प्रियंका और चीचियो को साथ देख लेता है और कंपा को जाके बता देता है। कंपा ये जाकर बौखला जाता है और मारिया को बुलाकर उससे प्रियंका के बारे में पूछता है। मारिया झूठ बताती है कि प्रियंका अपनी आंटी के पास गई है। प्रियंका के आने पर कंपा उसको अंदर बुलाता है और वो पूछता है कि आंटी कैसी है तो प्रियंका कहती है कि वो ठीक है। फिर कंपा प्रियंका को बचलन और प्रियंका ये सुनकर अपने कपड़े उतार देती है और पूछती है कि क्या हुआ, आपको ये पसंद नहीं आया? आप तो छोटी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं तब आपको ख्याल नहीं आता। फिर मारिया प्रियंका को ले जाती है। 2 दिन बाद चीचियो अपना घर छोड़ने के बारे में सोचने लगता है और मन बना के प्रियंका के घर उसके पिता से मिलने जाता है जहाँ पर उनको एक खत देता है जिसमें चीचियो ने काम छोड़ने की बात लिखी होती है। काम्पा खत छोड़ के उसको उसके एक उपजाऊ खेत को दिखाने लगता है और अचानक से पीछे से चीचियो के सर पे मार देता है जिसके बाद वो मर जाता है। मरने के बाद पैम्पा उसका गुप्तन भी काट देता है और फिर उसकी लाश को उसके मोहल्ले में भेज देता है। चीचियो के मौत की खबर सुन के पूरा गाँव सदमे में आ जाता है और प्रियंका भी अपने पिता को कोसने लगती है। इधर एंटोनियो को उसके भाई के मरने की खबर मिलती है और वो अपने गाँव को लिए निकल जाता है। गाँव पहुँचने पर एंटोनियो पुलिस से पूछता है कि किदियो का कातिल मिला कि नहीं। पुलिस कहते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, कुछ पता चलने पे पुलिस उसे इन्फॉर्म कर देगी। और फिर एंटोनियो भी वहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह भी एंटोनियो प्रियंका के घर जा रहा होता है। तभी कंपा का नौकर उसे देख लेता है और अभी घर जाकर प्रियंका को रस्सियों से बांध देता है और फिर कंपा और उसके नौकर बाहर आते हैं। एंटोनियो पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? कंपा कहता है कि वो मेरी बेटी को भगाना चाहता था इसीलिए, और तुम भी यहाँ पर दोबारा बिल्कुल भी मत देखना वरना तुम भी नहीं बचोगे। अभी ये सब कहकर कंपा अंदर चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद एंटोनियो अपने फैमिली से मिलता है और उसके पैलेस के लिए निकल जाता है। रात में एंटोनियो पैलेस के लिए बस पकड़ता है और बस में बैठे बैठे सोचता है कि उसने क्या किया। फिर पैलेस में या फिर जाते हैं जहाँ पर अस्तबल में जाकर डैड में अपने घोड़ों को खाना खिला रहा होता है कि अचानक से पेन एंटोनियो ना उसके सर पे मारता है जिससे वो मर जाता है। जिसके बाद का नौकर वहाँ पे आता है और इसके बाद एंटोनियो भी उसको मार देता है। उसकी इसी शर्ट को एंटोनियो गाँव के चौराहे पर फेंक देता है जिसको देख के चीचियो की बीवी खुद हो जाती है और समझ जाती है कि एंटोनियो
एंटोनियो ने उन्हें मार दिया है। कुछ देर बाद मारिया और प्रियंका को भी पता चल जाता है कि चिचियो के घर वालों ने उसके पिता और नौकर को मार दिया है। पिता के मर जाने के बाद मारिया और प्रियंका जहाँ भी जाते थे लोग उसे उनका बहिष्कार करते थे, जिससे अब दोनों चोरी करने में मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद प्रियंका मेयर के घर उसे मदद मांगने जाती है, जहाँ पर मदद करने के बजाय मेयर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर प्रियंका उसके पैर पे चम्मच ठोक देती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर एंटोनियो अपने गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए घर वापस जा रहा है। घर वापस आने के बाद एंटोनियो अगले दिन प्रियंका से मिलने उसके घर पे जाता है, जहाँ पर एंटोनियो की नजर प्रियंका के माँ की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर देखने के बाद एंटोनियो वहाँ से चला जाता है। एंटोनियो फिर अपने पिता से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो प्रियंका के घर पे गया था। एंटोनियो उन्हें बताता है कि प्रियंका की माँ की तस्वीर उसी औरत की तस्वीर से मिलती है जो कि एंटोनियो ने बचपन में अपने पिता के पर्स में देखी थी। एंड इसके बाद में एंटोनियो के पिता उसे सच बताने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि वो और काम्पा वाले दोस्त हुआ करते थे। काम्पा की शादी होने के बाद प्रियंका हुई, बट काम्पा बिना चाहिए था। बेटा ना होने के कारण दुख में काम्पा दारू पीने लगा था और प्रियंका की माँ को मारता भी पीटता भी था, जिसके कारण वो ज्यादातर समय एंटोनियो के घर पे बिताती थी। फिर एक रात एंटोनियो के पिता और प्रियंका की माँ भाग गए थे और इंटीमेट हो चुके थे, एंड जिससे उनको मारिया हुई थी। ये बात एंटोनियो के माँ को भी पता है। ये सब जान के एंटोनियो निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर भी उसके पिता उसे बताते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रियंका की माँ ने खुद को मार दिया था। फिर प्रियंका को जैसे ही पता लगता है कि एंटोनियो उसे मिलने आया था, वो भागी भागी एंटोनियो से मिलने जाती है। चिचियो का जुड़वा भाई होने के कारण प्रियंका को उसके शरीर में अपना पुराना आशिक चिचियो दिखता है, जिसके देख वो चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। एंटोनियो प्रियंका को शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। एंड इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज मेरे इस वाले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।